600. 600. Isn't it? So what you do, 500 multiplied by 1.2, isn't it? So you need 600 meter cube. So this way you make a list. Machinery cases, you may say, okay, say tea chests, loose rubber or loose tires, isn't it? Or maybe say steel ingots or lead ingots or copper ingots. तो ये सारे कार्गो आपको उसने दे दिए, एंड देन यू नो द लोड पोर्ट्स आपकी जो हैं इस सीक्वेंस में, क्या सिंगापुर पहले है, हांगकांग बाद में. So in those basis you have drawn up the table, you have got the everything ready with you, that from the question what is the cargo, what is the storage factor, how much weight, how much volume, and what all disports you are going to discharge this cargo. अब मेरे मन में सबसे पहली चीज है कि यस, व्हेन आई एम गोइंग टू डिस्चार्ज, तो कार्गो मैंने ऊपर रखना है. फर्स्ट पोर्ट का कार्गो शुड बी ऑन टॉप एंड सेकंड पोर्ट कार्गो शुड बी एट द बॉटम. एंड ऑल्सो यार इसमें जो हैवी कार्गो कंपैटिबिलिटी, सो व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू सी. फर्स्ट वी हैव टू सी इज द पोर्ट रोटेशन. वो गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं कि सेकंड पोर्ट का कार्गो ऊपर आ गया. एंड पोर्ट रोटेशन के बाद आपने देखना है स्पेस. सो ही विल गिव यू दैट हाउ मच स्पेस, आपके होल्ड्स की स्पेसिंग कितनी है, कितनी क्यूबिक मीटर्स है. हो सकता है दिस लोअर होल्ड में भी 4000 मीटर क्यूब, एंड ट्विन डेक ये भी 2500 मीटर क्यूब. आप इसको ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, इवन इन योर प्लान, सो यू नो दिस इज द स्पेस अवेलेबल टू यू. सबसे पहले मैंने पोर्ट रोटेशन का ध्यान रखना है. सेकंड मैंने कंपैटिबिलिटी. तो कार्गो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, उसी को मैं इसके साथ स्टोर करूंगा. देन अगेन हैवी और लाइट. Now suppose he has given you copper ingots or lead ingots or anything which is a heavy cargo, or steel plates or steel pipes. So normally we will see, first we try to put a heavy cargo down below. अब ये भी आपने देख लिया हैवी, उसके बाद आप केयर करोगे लो डेंसिटी. Sometimes they may give you the low density of that particular hold. They restrict. ठीक है, स्पेस तो इसमें है 4000 मीटर क्यूब की, एंड इफ दे गिव यू लो डेंसिटी, इस चार्ट के साथ ही, इस टेबल को बनाने के साथ ही, व्हाट वी विल मेक हियर, हाउ मच स्पेस इज देयर. सो टोटल स्पेस एंड टन्स. नंबर 3 ट्विन डेक एग्जाम्पल आप यहीं पे शो कर सकते हो कि यार नंबर 3 ट्विन डेक मैक्सिमम स्पेस इज 2500. अब यहाँ पे लो डेंसिटी आपको दे देगा. सपोज लो डेंसिटी इज ओनली से 3 टन्स पर स्क्वायर मीटर. तो लो डेंसिटी आ गई आपकी 3 टन पर स्क्वायर मीटर. उसने आपको डायमेंशन दे दिए. दिस ट्विन डेक में भी 15/10. मैक्सिमम कार्गो कितना लोड कर सकता हूँ मैं. डायमेंशंस आर से 15/10, 15 मीटर बाय 10 मीटर आपका होल्ड और आपकी ट्विन डेक. हाउ वी कैन कैलकुलेट हाउ मच मैक्सिमम लोड यू कैन पुट. लो डेंसिटी इज 3 टन्स पर स्क्वायर मीटर ट्विन डेक की है, और लोअर होल्ड की जो है वो लो डेंसिटी आपकी, ये आपकी ट्विन डेक. You have to see, क्वेश्चन में उसने लो डेंसिटी मेंशन कर दी है. ट्विन डेक
and lower hold maybe say 8 tons per square meter. So similarly I can calculate maximum load, how much you can take maximum load. ट्विन डेक पे कितना ले सकते हैं 15/10/3 सर 450 टन। अब स्पेस मेरे पास है, यहाँ स्पेस उसने देगी 2500 मीटर क्यूब। मैक्सिमम कार्गो आई कैन लोड ओनली 450 टन। तो इसका आपने क्या करना है, इसको रफ नहीं, इसको आपने फर्स्ट क्वेश्चन के नीचे आपका सोल्यूशन शुरू होगा तो सबसे पहले ये चीज़ मैं बनाता हूँ, isn't it? So I will write, okay, twin deck, maximum space available so much, maximum load which can be taken so much. Number 3, lower hold, maximum space available 4000 meter cube. And similarly maximum space, ये 3 twin deck थी, ये 3 lower hold, इसकी भी डायमेंशन अगेन जो भी उसने दी है 15x10x8। ये कितना हो गया 1200। 15x10x8 150x8 1200 isn't it? So 1200 मेट्रिक टन। अब मेरे पास आपके पास सब आइडिया आ गया यार। नंबर 3 ट्विन डेक पे आई कैन पुट ओनली 450, वॉल्यूम इतना है, एंड लिख भी सकते हो आप, देयर इज नो हार्म। आपके रेडी रेफरेंस, थोड़ा सा स्केच को बड़ा बनाइए, एंड मैं यहाँ पे अपने रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, यस इट इज, चाहे आउटसाइड लिख दीजिए, बाहर ही। यार इस ट्विन डेक में 2500 एंड टनेज 450। सिमिलरली लो रोड का यहाँ पे जैसे हमने यहाँ लिखा ट्विन डेक 450, सिमिलरली लो रोड 4000 एंड 1200 टन। सो एग्जामिनर को आप बता रहे हो कि यस यार मैंने ये सारा कैलकुलेट किया है, एंड देन यू स्टार्ट एडजस्टिंग द कार्गो। फिर काम आपका आसान हो जाता है, यार इसमें स्पेस इतनी है, लोड डेंसिटी मैंने देख ली है, एंड नाउ आई डोंट वांट टू एक्सीड द क्यूबिक्स, सो वॉल्यूम रिक्वायर्ड एंड अवेलेबल। अब यहाँ पे था, so what, how do you draw? Number 3, number 4, suppose I am loading copper ingots. So इसकी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई थी कि if he gives you the load port name, अगर तो दे देता, suppose होता है you are loading from कोलकाता, तो मोस्टली उसका कोड बनाता हूँ PUL, दिस इज अ लोड पोर्ट। तो आपने जब दिखाना है कार्गो तो फर्स्ट वी शो द डिस पोर्ट। सपोज दिस इज हांगकांग कार्गो, हांगकांग X Kolkata. So this is a terminology followed internationally, that this cargo is for Hong Kong, it is loaded in X Kolkata, means it is loaded in Kolkata, and cargo क्या है copper ingots। अब उसमें हो सकता है मेरे को 1000 टन कॉपर दिया है तो मैं 500 टन यहाँ पे लोड कर देता हूँ, 500 टन, एंड नीचे में स्पेस। और सिमिलरली यहाँ पे भी हांगकांग एक्स कोलकाता इक्वली डिवाइडेड, ताकि शिप को यहाँ पे भी डिस्चार्ज कर सके, यहाँ पे भी कर सके। जो भी स्पेस आती है अब साथ साथ उसको लिखते जा रहे हैं। अब इसके ऊपर हो सकता है आपने मशीनरी केसेस है कि चलो हांगकांग के मशीनरी केसेस आ गई, सो कॉपर इनगॉट्स, उसके ऊपर आई नो, ठीक है। इनगॉट्स क्या होते हैं, यू हैव सीन दिस लाइक स्लैब्स, एंड देन आई हैव मशीनरी केसेस। आप ऐसे भी कर सकते हो कि चलो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं, यहाँ पे अगेन हांगकांग एक्स कोलकाता मशीनरी केसेस, यहाँ पे हो सकता है मशीनरी केसेस है हांगकांग
एक्स कोलकाता ऐसे भी लिख सकते हैं, या बेस्ट इज हांगकांग एक्स कोलकाता लूज टायर्स 400 टन मशीनरी केसेस 500 टन, और टोटल भी करते जा रहे 5 5 10 एंड 14, ये ज़्यादा हो गया। मेरे पास मैक्सिमम आई कैन पुट 1200 500 500 200। तो नाउ यू हैव सीन। सिमिलरली आप इसकी स्पेस भी देखोगे, ये 500 टन, इसको कितने क्यूबिक मीटर चाहिए, इसको कितने क्यूबिक मीटर चाहिए, इट शुड नॉट एक्सीड 4000। दैट इज व्हाट बेसिकली दे वांट टू सी कि हाँ यार कॉपर इनगोट्स हैं, स्लैब्स, उसके ऊपर डनेज लगाई, यहाँ पे मशीनरी केसेस लोड कर दिए, आगे में लूज टायर्स लोड कर दिए, उनकी भी लैशिंग आराम से सब हो सकता है। सिमिलरली व्हेन वी कम टू फर्स्ट पोर्ट है, उसको आप ट्विन डेक पे ले जाते। तो दिस इज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूशन कि चलो हांगकांग का कार्गो यहाँ पे हो गया, या और भी कुछ था थोड़ा सा, तो मैं ये भी डाल सकता हूँ कि चल थोड़े से टायर बचे, या इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, हांगकांग एक्स कोलकाता लूज टायर्स, 200 टन थे, 100 टन यहाँ डाल दिए। और हांगकांग का नहीं तो सिंगापुर का है, नाउ आई कैन लोड सिंगापुर कार्गो ऑल्सो है, यहाँ पे भी सिंगापुर लोड कर सकते हैं, सिंगापुर एक्स कोलकाता, यहाँ पे भी लोड कर सकते हैं सिंगापुर एक्स कोलकाता, बिकॉज वंस यू डिस्चार्ज दिस, ये सिंगापुर का है, यहाँ पे भी सिंगापुर का लिख सकते हैं। बट यू हैव टू सी कि आपकी जो स्पेस है, जितनी आपके पास स्पेस है, जितनी टन्स है, यहाँ पे भी 450 नहीं हो सकता है, आपके पास थोड़ी स्पेस खाली रह जाए, ये नहीं कि पूरा कार्गो दे दे। अब नॉर्मली अगर मैंने स्पेस खाली रखनी है तो नंबर 3 होल्ड या 4 होल्ड जो है, मैं कहाँ पे स्पेस खाली रखूँगा? अगर आप देखिए तो आपके शिप के जो होल्ड होते हैं कैसे देखते हैं, बेसिकली दिस टाइप, यही ओपनिंग है इजंट। जनरल कार्गो शिप का दिस आर द हैच कवर्स, इसके ऊपर हैच कवर है, दिस इज द हैच ओपनिंग। तो अगर मेरे पास स्पेस बचती है तो मैं ये कार्गो यहाँ पे लोड कर देता हूँ, कुछ कार्गो यहाँ पे लोड कर देता हूँ, ये मेरी जो है, ठीक है, ये होल्ड बंद है, आपने ऐसे बंद शो करना, बट दिस इज अगेन वेकेंट स्पेस और अवेलेबल स्पेस, जो बैलेंस बचा आप यहाँ पे लिख सकते। अब ये तो है नहीं कि मैंने यहाँ तक कार्गो लोड कर दिया एंड ये स्पेस खाली रहेगी, अब स्पेस को कैसे यूटिलाइज करेंगे? I cannot load anything here. So better अगर मेरे पास स्पेस बचती है तो नॉर्मली ऑन द शिप्स व्हाट वी यूज्ड टू डू, ठीक है, आपने यहाँ पे कार्गो लोड कर दिया सिंगापुर का, यहाँ पे भी सिंगापुर एक्स कोलकाता जो भी कार्गो है, एंड दिस इज द फाइनल, ये स्पेस है नेक्स्ट पोर्ट पे, जहाँ पे भी आपको लोड करना हो सकता है सिंगापुर। व्हेन यू डिस्चार्ज देयर मे बी सम कार्गो अवेलेबल फॉर द हांगकांग, तो यहाँ तो सिंगापुर है, यहाँ पे नहीं लोड कर सकोगे आप, ये सिंगापुर का निकलेगा कार्गो, यू कैन डिस्चार्ज दिस फोकलिफ्ट के साथ, इस कार्गो को डिस्चार्ज करेगा, इसको भी डिस्चार्ज करेगा। यू वांट टू लोड फॉर हांगकांग इन सिंगापुर, यू कैन वेरी वेल लोड। तो आपकी जो कार्गो प्लान है बेसिकली, तो यू आर ट्राइंग टू शो टू द नेक्स्ट पोर्ट कि भाई दिस इज द वे द कार्गो टू बी लोडेड। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि यार ओपनिंग ऐसे होती है, सो आई विल कीप अवेलेबल स्पेस जो है सेंटर में रखूंगा, व्हाट वी कॉल द हैच के। तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि यार इसकी 2500 है, 450 टन है, पूरा कार्गो आता है, लाइक हियर हमने पूरा कर दिया 500 200 500 1200 टन, हो सकता है थोड़ी स्पेस बच जाए, बट आई कैन नॉट लोड मोर टन्स, नथिंग, बिकॉज आपने हैवी कार्गो लोड कर ली। एंड जब प्लान बनानी सबसे फर्स्ट शीट पे क्या करोगे, आप ये बनाओगे, हाउ वी विल राइट दैट। अगर फर्स्ट शीट पे मैंने लिखना है तो सबसे पहले
total space available in 3 twin deck is equal to so much, 3 door hole so much, 4 twin deck 4 मैक्सिमम कार्गो दैट कैन बी लोडेड, उसके साथ ही आप लिख सकते हो मैक्सिमम कार्गो। ये कैलकुलेशन दिखा के दिस इज द टोटल स्पेस अवेलेबल, दिस इज द मैक्सिमम कार्गो और वेट, मैक्सिमम वेट। अब इसी के सामने आ जाएगा यहाँ पे स्पेस अवेलेबल आपकी 2500, मैक्सिमम वेट 450, 2500 यहाँ पे 450, यहाँ पे स्पेस अवेलेबल 4000, यहाँ पे स्पेस अवेलेबल and then another next step that we make cargo storage factor, weight, volume, dispo, and you can total up here total cargo कितना है, total space कितनी चाहिए, you know आपके शिप में यहाँ पे स्पेस कितनी, यहाँ पे तो ये जो ट्विन डेक और ये जो सेपरेशन है इसको चाहे आप डबल दिखा दीजिए, यार ये होल्ड की सेपरेशन है, दिस इज 1 इज नंबर 3 होल्ड, 1 इज नंबर 4 होल्ड, and then keep on filling and showing it like this. And don't worry, compatibility जितनी आपको नॉलेज है, जितना भी कार्गो की आपको नॉलेज है, ये नहीं करना यार पता नहीं क्या कार्गो आ जाए, हो सकता है समटाइम दे मे गिव यू कार्गो जिसको आपको थोड़ा आइडिया ना हो, बट आई थिंक स्टील प्रोडक्ट्स यू नो, स्टील कार्गो हैवी होता है, स्टील पाइप्स है, स्टील ड्रम्स हैं, उनको इतना तो आइडिया आपको है। यू हैव बीन रिसीविंग स्टोर्स की यार स्टील ड्रम जो हैं उसको मैं ऊपर रखूँगा, स्टील प्लेट्स है उसको मैं नीचे डालूंगा, पाइप्स हैं, यस पाइप्स के ऊपर भी हम कार्गो लोड कर सकते हैं। ओके, तो ये सिर्फ आपने कंपैटिबिलिटी देखनी है। यहाँ हैवी मशीनरी है उसको आपने, जैसे टी चेस्ट है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, टी चेस्ट क्या होती है, बेसिकली स्मॉल प्लाईवुड के बॉक्सेस, वेरी कॉमन कार्गो फॉर योर जस्ट टू चेक द प्लान, कि क्या चेक करना उसने कि ये कार्गो फ्रेगाइल होता है, यार इसके ऊपर आप कहीं हैवी स्टील तो नहीं डाल रहे। टी चेस्ट इज बेसिकली प्लाईवुड के छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, छोटे छोटे पेटी जिसे कहते हैं हम कह सकते हैं, उसके अंदर वो टी बैग उसने टी बॉक्सेस डाले होते हैं, दैट वाज फ्रॉम कलकत्ता। तो वो लाइट कार्गो सिंगापुर के लिए हो सकता है, यहाँ पे हम लोड कर सकते हैं। तो लाइट कार्गो आपने ऊपर लोड करना हमेशा, हैवी कार्गो नीचे रखना ताकि कार्गो टूटे ना। अब स्टील कॉइल्स, स्टील कॉइल्स आर हैवी कार्गो, अब स्टील कॉइल होगा तो हो सकता है स्टील कॉइल हम नीचे एक तरफ लोड कर सकते हैं, ये नहीं कि आपने ये देखना पूरा, ठीक है। नॉर्मली वी हैव अ टेंडेंसी दैट वी शुड लोड इन लेयर वाइज, सिक्योरिंग इजी होती है, बट शिप्स में ऐसा नहीं होता। यू कैन लोड स्टील कॉइल से, ठीक है यार यहाँ पीछे मैं स्टील कॉइल्स लोड कर देती हूँ, ओके स्टील कॉइल्स। यहाँ पे कुछ और कार्गो लोड हो सकता है इसके साथ, स्टील कॉइल इनको मैंने लैश ऑफ कर दिया, लोअर होल्ड में आपने लोड किया, उसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते, लाइट कार्गो आप कुछ भी डाल सकते, टायर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे डनेज लगाई, इसके ऊपर प्लेन डनेज प्लाईवुड कुछ भी केसेस रखे, स्टील कॉइल्स हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। नॉर्मली व्हेन वी लोड स्टील कॉइल्स काफ़ी हैवी होती है, बट हो सकता है स्टील कॉइल, स्टील पाइप्स कुछ भी हैं, स्टील पाइप्स भी हैं, ठीक है। मैंने पीछे स्टील पाइप्स लोड कर दी लाइक इन दिस डायरेक्शन, ऐसे ऐसे हम लोड करते गए, उसके ऊपर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, लाइट कार्गो डाल सकते हैं, कुछ भी लाइट कार्गो डाल सकते हैं स्टील पाइप्स के ऊपर, चाहे टी चेस्ट डाल दीजिए या बेल्स डाल दीजिए, कॉटन बेल्स डाल दीजिए, जूट बेल्स है, लाइट वाला जो कार्गो है उसको मैं इसके ऊपर स्टोर कर सकता हूँ। यू डोंट हैव टू शो कार्गो, दिस इज जस्ट टू शो यू। वहाँ पे आपने खाली प्लान में सिर्फ लिखना है, ठीक है। नीचे स्टील पाइप थी, प्लाईवुड के ऊपर डनेज लगाई, कॉटन बेल्स लोड कर दी, कार्गो को ऐसे आप सिक्योर कर सकते हो, कहीं नहीं जाएगा ये कार्गो। यहाँ पे आप
और कुछ लोड कर सकते हो, स्टील प्लेट्स, इनगॉट्स, बट दिखाना नहीं, दिखाने के टाइम में आपने कुछ बनाना नहीं, दिखाने के टाइम में आपने कार्गो प्लान में ओनली लिखना। बट दिस इज जस्ट कंपैटिबिलिटी के लिए आपको, हाँ यार ये मैंने बना दिया। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस कार्गो प्लान, यार वो कार्गो आएगा मेरे को, आई डोंट नो ये कार्गो होता क्या है, कैसे। ऑन द शिप नेवर अ प्रॉब्लम, ऑन द शिप यू हैव लॉट ऑफ बुक्स, एग्जाम में दे विल गिव यू आइडिया, दे विल गिव यू सच कार्गो बेसिकली जिसका आपको आइडिया है, दे जस्ट वांट टू सी यू, यू नो यार हैवी कार्गो, लाइट कार्गो, ये तो नहीं कि लाइट के ऊपर हैवी डाल के उसको डैमेज कर दिया। एंड सेकेंड थिंग स्पेस, स्पेस मेरे पास खाली अभी मैं यहाँ लोड कर सकता हूँ 1200 टन एग्जाम्पल, और आपने 500 दिस, और इसको अगर आपने 400 कर दिया तो 1400 टन हो गया। लोडिंग कैपेसिटी इज ओनली 1200, आपने 1400 कर दिया तो गलत हो गया। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। ठीक है नीरज बच्चे, एनीथिंग एल्स, एनी अदर डाउट आपके मन में? ठीक है सर। ओके, सो आपने जब प्लान बनानी है सबसे पहले ये स्पेस, टोटल स्पेस कितनी है जो मैंने आपको वहाँ दिखाया था, हाउ मच यू कैन लोड, लोड डेंसिटी दी है नहीं दी है लोड डेंसिटी, फिर आप अपने अंदाजे से, नॉर्मली ट्विन डेक्स जो है 4 या 5 टन से ज़्यादा उनकी लोड डेंसिटी नहीं होती, लोअर होल्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मे बी अप टू 10 टन पर स्क्वायर मीटर। अगर नहीं दिया है फिर रफली आप अपनी अप्रॉक्सीमेटली उस आइडिया से कर सकते हो, दी हुई है तो एग्जामिनर वांट्स टू सी कि हाँ यार आपको लोड डेंसिटी आती है, दिस इज द वे टू चेक कि आपने पहले यहाँ बना दिया कि मैक्सिमम वेट 15 इंटू 10 इंटू दिस, आपने मैक्सिमम लोड उसको दिखा दिया कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया, एंड फिर ये टेबल बना दिया, एंड फाइनल आपने इसको प्लान को, स्टोरेज प्लान, कोई भी शिप का नाम दे सकते हो, लोड पोर्ट्स, डिस्पोर्ट्स, डिपार्चर ड्राफ्ट लिखने के लिए, लिखना नहीं, हमें पता नहीं है कुछ भी, यहाँ पे इस तरफ अराइवल ड्राफ्ट्स। तो ये जो प्लान है आपकी, ये दिखती है क्या यार, क्या क्या कार्गो स्टोर किया, कहाँ से शिप आ रहा है, कहाँ जा रहा है, लोड पोर्ट्स कौन सी थी, डिस्पोर्ट्स कौन सी थी। ओके, सो वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी कम है बट आ जाए सो देयर इज नथिंग टू वरी, ठीक है, हो सकता है उसमें से 25 में से 25 ना मिले, 2 4 5 नंबर कम हो जाए, मैं ट्राई टू मेक एवरीथिंग वट एवर इज रिक्वायर्ड। ये डरना नहीं, रटना नहीं है कि हाँ यार बुक में वो ये पता नहीं क्या कार्गो दे दिए, क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं, नो। थोड़ा सा इसको आपको 5 मिनट लगेंगे सोचने में, जब आपने अनलिस्ट कर दिया कि अच्छा यार मशीनरी है, टीचर, ब्लूज टायर्स, कॉपर, कॉटन बेल्स, उसके अकॉर्डिंगली आई विल प्लान एंड आई विल कीप ऑन फिटिंग। मोस्ट इंटरेस्टिंग जॉब है, मोस्ट इंटरेस्टिंग, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना, कार्गो पेपर लेंथी होता है, सो आपने इसको रखना कि ठीक है इसमें मेरे को टाइम लगेगा, हो सकता है मैं इसको लास्ट में करूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपने करना जो आपको सबसे अच्छा आता है। अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो कार्गो में आपने फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से आता है, उसमें कटिंग नहीं, फर्स्ट पेपर यहाँ पे एमएमडी में फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, इज द लास्ट इंप्रेशन, तो सबसे अच्छा आपको आता है, चाहे वो थ्योरी का भी सबसे अच्छा जो आता है, जिसका आंसर आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, आपको उसको लिखना है। I have next week 2-3 hours or 2-3-4 hours if I get, so we will do this. IMDG एक मैं रिवाइज कराऊंगा आपको, टिम्बर, उसमें आपको हो जाता है विल ट्राई टू मेक अप क्या उसकी लैशिंग की जो स्केचेस हैं, कौन से स्केचेस बनाने। IMDG में क्वेश्चन जो हैं, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस जो हैं उनको पढ़ेंगे, या बेसिकली IMDG में क्या क्वेश्चन है उसका क्या आंसर लिखना है, डाइवर्ट नहीं होना। आप क्वेश्चन उसने पूछा कुछ और है, उसको डाइवर्शन में नहीं जाना, आप कुछ और ही लिखना शुरू कर दो। चलो, दिस इज बेसिकली योर ऑल द स्टोरेज प्लान गोस। स्टोरेज प्लान में एक चीज़ आपने जरूर याद रखनी कि आपको ये, हाँ जी बोलो।
सर आप इसकी फोटो खींच के भेज देंगे सर एक बार, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप में थोड़ा ब्लर दिख रहा है सर। सबको ब्लर दिख रहा है? नहीं सर, थोड़ा बीच में लाइट आ रहा है सर, इसलिए आप एक बार फोटो खींच के भेज दीजिए। यस सर, थोड़ा थोड़ा ब्लर आ रहा है। अब शुरू हुआ, पहले नहीं है, अब शुरू हुआ। So let me see if I can show you on the slide पे जो हमने क्वेश्चन किया था उसी को आपको दिखाता हूँ। I think I have shown you that, but चलो once again सही। So storage calculation जैसे ठीक है, ये देख रहे हो, स्लाइड दिख रही है? आई होप स्लाइड्स आर क्लियर। हाँ सर दिख रही। ठीक है, सो जैसे ये क्वेश्चन था, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग इसको नहीं रखना। ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले मैं ये बना देता हूँ, कार्गो, स्टोरेज फैक्टर, वेट, डिस्पोर्ट, ये सारा मैंने यहाँ पे अपने रेफरेंस के लिए बना दिया आंसर में कि क्या क्या मेरे को कार्गो दिया, क्या क्या स्टोरेज फैक्टर है, एंड हाउ मच स्पेस दिस ईच कार्गो रिक्वायर्स। एंड देन ये तो आपको या क्वेश्चन में दिया था ये कार्गो लोड करना है, तो सबसे पहले मैं ये बनाता हूँ, बेल कैपेसिटी so much. Now I hope all of you are clear what is bale capacity, what is grain capacity. Bale capacity used where you are loading packaged goods, and grain capacity where you are loading bulk cargo. और बल्क में भी एक क्वेश्चन आपके दिए उन्होंने कि यस यू आर लोडिंग सो मच ऑफ ग्रेन और उसको डिस्चार्ज किया, सो मच इज डिस्चार्ज, सो देयर यू गॉट टू बी केयरफुल। एंड अदरवाइज जनरल कार्गो है तो उसकी आपको बेल कैपेसिटी लेनी है। सो ये फर्स्ट स्टेप है कि यस बेल कैपेसिटी इतनी है, लोड डेंसिटी आपको दे दी है। सिमिलरली बेल कैपेसिटी ऑफ होल्ड एंड लोड डेंसिटी ऑफ द होल्ड इज सो मच, एंड मैक्सिमम कार्गो दैट कैन बी लोडेड ऑन ट्विन डेक आपने कैलकुलेट कर लिया, लेंथ ब्रेड्थ इनटू लोड डेंसिटी, एंड सिमिलरली मैक्सिमम कार्गो इन द लोअर होल्ड, लेंथ ब्रेड्थ एंड उसकी लोड डेंसिटी 1200 टन। अब आपने ये लिस्ट बना लिया, आपने टेबल बना लिया, आपके पास तो रूल शीट्स हैं। सो जस्ट ड्रॉ दिस टेबल, वर्टिकल लाइन लगा के, कार्गो, स्टोरेज फैक्टर, वेट, क्यूबिक मीटर्स रिक्वायर्ड, एंड अब आपके पास आ गया टोटल यू आर लोडिंग, कितना आपको कार्गो ऑफर किया 1550, मेरे पास स्पेस कितनी है 12 + 7 1950, तो 1950 टन में लोड कर सकता हूँ। 1550 लोड करने से आपके पास अवेलेबल स्पेस रहेगी, एंड स्पेस चाहिए कितनी इस कार्गो को 2310। आप लोड भी करने जाओगे प्रैक्टिकली, चलो मैं 2400 भी पकड़ लेता हूँ प्रैक्टिकली करने के लिए। सो स्टिल यू हैव स्पेस, हाउ मच स्पेस यू हैव 1400 + 1700। सो आपके पास स्पेस भी है, कार्गो की है, सिर्फ अब आपने इसकी डिस्पोजिशन देखनी है। तो अब इस कार्गो को मैं, ये आपके सामने प्लान है कि यहाँ पे हमने लोड किया हांगकांग एक्स कोलकाता, और नीचे डाल दिया, उसके ऊपर फिर डनेज रखेंगे, लिखना नहीं आपको, यू जस्ट हैव टू शो कि भाई ये है, इसके ऊपर ये है, उसके ऊपर ये रबर बैग्स हैं। रबर क्या होती है, छोटे छोटे पीसीज होते हैं रबर के, रॉ रबर, फिर बाद में उसको मेल्ट करके पूरा का पूरा अदर थिंग्स आर बनाई जाती है, बैग में जाता है, 40 किलो 30 किलो के बैग्स होंगे। खाली स्पेस रहती है, चाहे ऑप्शनल लिख दीजिए, चाहे यहाँ पे अवेलेबल स्पेस। अब आपने अवेलेबल स्पेस में लिखना है कितनी स्पेस अवेलेबल, जैसे यहाँ पे लिखा कि 400 मीटर क्यूब इज अवेलेबल एंड 200 टन ही लोड कर सकते हो, बिकॉज अदरवाइज लोड डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे भी है कि ठीक है, हमने सिंगापुर का था, यहाँ पे लोड कर दिया, यहाँ पे लोड कर दिया, आफ्ट में लोड कर दिया, फॉरवर्ड में, सेंटर में मैंने खाली रखा। अब आपके मन में आएगा सर जैसे नीचे लोड किया ऐसे ही हम ऊपर भी लोड कर दें, ठीक है आप कर सकते हो, ऊपर भी लोड कर सकते हो लेयर वाइज।
बट दिस इज अ बेटर वे कि हम ऐसे शिप को नॉर्मली वी फिल अप लाइक दिस कि हाँ यार गनीज हैं, गनीज क्या होती है, बेल्स होती हैं, वो फोकलिफ्ट से एक के बाद एक बेल जो है ऊपर लोड करता जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ ब्लॉक बना दे। एंड देन आपकी गनीज हैं, उसको लैशिंग के लिए ऑफ कोर्स आपके पास आज स्टेज नहीं आएगी, बट अगर जनरल कार्गो शिप्स होते सो दिस वाज द बेस्ट कि यहाँ पे हम देन फिर वर्टिकल डनेज खड़ी कर देते। ये गनी बैग्स हैं, सपोज गनी की बेल्स हैं, उसके आगे वर्टिकली डनेज लगाइए और पोर्ट टू स्टारबोर्ड लैशिंग वायर जो हैं बांध देते थे, सो दिस गनीज कैन नॉट फॉर्म, उनको सिक्योरिंग वेरी इजी। सिमिलरली टी चेस्ट, यहाँ पे एक बॉक्स के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरा, ठीक है, ऊपर थोड़ा स्पेस है नहीं पूरा ही ऊपर चढ़ाना प्रैक्टिकली, इसको भी हम इसी तरह से बांध सकते हैं। यहाँ पे आगे डनेज खड़ी कर दी एंड वायर्स लगा दी, एक आधी वायर बीच में से पीछे भी ले गए, कहीं नहीं जाएंगे ये बॉक्सेस। प्लस इसको करने के लिए आपने यहाँ पे मशीनरी केसी से इसको ब्लॉक कर दिया। तो एनीवे यू कैन लोड लाइक दिस, यू वांट टू लोड लाइक दिस कि टीच, बट ये नहीं करना टी चेस्ट है उसके ऊपर मशीनरी केस डाल दी, वो टूट जाएगा नीचे। यूज योर इनोवेशन, ठीक है। सो सिर्फ गलती कहाँ नहीं होनी चाहिए, स्पेस कि स्पेस 1700 है, आपने कार्गो डाल दिया 1900 या 1800 मीटर क्यूब का, वो गलत हो गया। 1700 तो मैं मैक्सिमम 1650 रखूँगा या 50 मीटर क्यूब, तो इतना तो कार्गो फिट नहीं होने वाला, कहीं ना कहीं तो स्पेस वेस्ट होगी होगी। ओके, अब एक और क्वेश्चन है, एनवी मुंबई एक्सपेक्टेड टू लोड जनरल कार्गो एट कोलकाता, नंबर 3 ट्विन डेक, बेल कैपेसिटी सो मच, नंबर 4 ट्विन डेक। अब यहाँ पे तो आपके पास एक ही होल्ड था, अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास 2 होल्ड दे दिए उसने, नंबर 3 एंड 4 लोअर होल्ड्स, बेल कैपेसिटी 4200, डिस्चार्ज पोर्ट्स मस्कत, दुबई, शारजा। ये कार्गो है, टेक्सटाइल बेल्स, लेड इनगोट्स, लूज टायर्स, कॉपरा इन बैग्स। अब इस कार्गो को लोड करना है तो सेम, पहले मैंने बेल कैपेसिटी बेल कैपेसिटी बेल कैपेसिटी लिख ली। अब यहाँ पे उसने आपको लोड डेंसिटी वगैरह कुछ नहीं दिया, सो ही जस्ट वांट्स टू सी कि आप इस कार्गो को कैसे एडजस्ट करते हैं। जरा बनाइए, एक रफ प्लान बनाइए। लिख लीजिए, ये लो क्वेश्चन, चाहे फोटो ले लीजिए, वैसे ही प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, डरना नहीं है आपको, फियर नहीं रखना, कॉन्फिडेंस रखना कि ठीक है यार हो, चलो कोई बात नहीं, गलती भी होगी हम ठीक करेंगे, कि चल यार ठीक है मैं प्लान बनाता हूँ। सबसे पहले कॉन्फिडेंस होता है, अगर आप पहले से कॉन्फिडेंट, अरे यार ये क्या है, ये कैसे करेंगे, फिर तो जो आता है वो भी भूल जाता है। सो बी वेरी थॉरो। स्टोरेज फैक्टर कोई भी पूछे, मैं कहता हूँ 10 आवाज़ें आनी चाहिए थी इसमें। स्टोरेज फैक्टर इज दिस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट वेट ऑफ कार्गो। अब इसमें क्वेश्चन, रिटर्न में क्वेश्चन में आ जाता है स्टोरेज फैक्टर, फिर आपने एक लाइन नहीं लिखनी, फिर उसको एलोबरेट करना है, उसके साथ एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। आधा शीट तो वैसे ही भर जाएगा अगर आप सिंपल ये लिखिए कि हाँ स्टोरेज फैक्टर, और रटा रटाया नहीं लिखना कि स्टोरेज फैक्टर इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट वेट ऑफ कार्गो, दैट्स ऑल। फिर वो बंदा कहेगा यस। लेट देम आस्क यू एनीथिंग, अगर आपने अंडरस्टैंड किया लेट देम आस्क, यार स्टोरेज फैक्टर होता क्या क्या जी है, इसका यूज क्या है, वेयर डू यू यूज इट, हाउ यूजफुल इट इज, व्हाट पर्पस इट सॉल्व्स। Now you have understood, you can answer, sir, what purpose? I can imagine, I can make a storage factor is given, I can calculate the space required, I can calculate how many tons of cargo I can load in a particular hold. पोलाइटली बोलिए, बट यू शुड बी लाउड एंड क्लियर enough, बट पोलाइट, यानी कि आपकी आवाज़ में गुस्सा दिखना चाहिए, नो, यू शुड बी पोलाइट एंड बट आवाज़ क्लियर सुननी चाहिए। और ये कब आएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। बेल कैपेसिटी क्या है, ग्रेन आपके लेवल पे, ये चीज़ें तो अब तक तो बहुत थॉरो हो जानी चाहिए, इमीडिएटली आना चाहिए विदाउट लुकिंग एनीवेयर कि बेल कैपेसिटी क्या है। बेल कैपेसिटी वेयर द डायमेंशंस आर टेकन फ्रॉम इनसाइड ऑफ द फ्रेम्स,
stiffeners, under-deck beams, all spaces within this grain capacity where the space is taken right up to the shell plating, and margin of the space occupied by the frame, stiffeners, anything, वो जो quantity होती है that is subtracted from that is calculated and subtracted. So naturally grain capacity is more than the bale capacity, and grain capacity utilized for कितना देखो लिख सकते कितना आप बोल सकते, ये आप तभी करोगे जब आप एक दूसरे से डिस्कस करोगे, अच्छा यार बता जरा बेल कैपेसिटी क्या होती है. एंड ट्राई यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज. हिंदी पंजाबी में तो आप उसको सब कुछ समझा दोगे, पर जब लिखने को आओगे तब आपके पास वर्ड नहीं बनेंगे. बट इफ यू हैव डन द डिस्कशन अमंग योरसेल्फ सिटिंग देयर, क्लास का यही होता है, क्लासरूम में आने का यही फायदा है. बुक्स तो ये सारी चीज़ें बुक्स में है, यू कैन रीड इन द बुक्स, बट व्हेन यू कम फॉर डिस्कशन, कहते हैं ना डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई डोंट नो स्कूल कॉलेज में कितना आपने डिबेट डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है. इमीडिएट यू शुड बी एबल टू मेक द लैंग्वेज. आपको सब्जेक्ट आता है, यू शुड बी एबल टू राइट मेक सेंटेंसेस इमीडिएटली. स्टोरेज फैक्टर, बेल कैपेसिटी, ग्रेन कैपेसिटी, लोड डेंसिटी, इनमें रिटर्न में भी है, या ये रिटर्न में भी आपके इसके ऊपर क्वेश्चन है. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दिस, 5-5 नंबर का एक होगा. लिखिए, एग्जाम्पल दीजिए, स्केच बनाइए, कितना कुछ कर सकते हो आप. कहीं जाने की पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बुक से पढ़ा हुआ टेपने की नहीं है. नो, हाँ वहाँ से समझ लीजिए. राइट इन योर ओन लैंग्वेज. आप तो बोलते नहीं. आई डोंट नो व्हाई यू पीपल फील सो शाय. मैं तो यार आपके लिए आई डोंट नो, फ्यू ऑफ यू नो मी ऑल्सो, वी ऑल बिलोंग टू सेम थिंग. शिप में कल को आपने कैप्टन के साथ इंटरेक्ट करना है, योर थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, आप हर चीज़ आपने उनसे बोलनी है, बात करनी है. चुप थोड़ा रहना. उन्होंने कुछ पूछा चुप से खड़े रहेंगे, क्यों? नहीं भी आता कि सर सॉरी आई डोंट नो, सर ये तू कहना ही, कैन यू टेल मी. अच्छे स्कूल एजुकेशन का बच्चे यही फ़ायदा होता है. ठीक है, चलो इसको लिखिए, थोड़ा टाइम मिलेगा तो प्रैक्टिस कीजिए सैटरडे संडे. ओके, नहीं तो फिर यहाँ पे देखेंगे. कुछ समझ नहीं आता, डोंट हेजिटेट कि यार दूसरा कुछ बोलेगा कुछ करेगा. देयर आर लॉट ऑफ पीपल. हो सकता है आपका छोटा डाउट है, नवीन ने भी पूछा, हो सकता है काफियों को ये डाउट होता, बट वो बेचारे शर्मा रहे, अरे नहीं यार छोड़ो परे, चलो देख लेंगे. आपस में आप पूछ लोगे. भाई क्लास में आने का पर्पस ही ये है. चलो नेक्स्ट वीक आई विल कीप इट फॉर, ठीक है, रिवीजन एक दोबारा से आपके न्यूमेरिकल्स की. तो आई वांट यू टू डू इट विदाउट एनी असिस्टेंस. चाहे आपने न्यूमेरिकल्स किए हैं, चाहे मैं देखता हूँ पास्ट पेपर्स के एक 2 न्यूमेरिकल, स्टोरेज, व्हाट यू कॉल टैकल परचेजेस एंड टैंकर के. ठीक है, तो जस्ट ब्रश अप. यहाँ क्या करना है भैया, मगअप नहीं करना, समझना है कि यस, जैसे स्टोरेज में ये था, टैकल्स में क्या है, टैकल्स की फ्यू डेफिनेशंस है, फ्यू फार्मूलाज है. What is mechanical advantage, what is velocity ratio, what is efficiency, and how do you calculate the effort. सर एक क्वेश्चन. हाँ बोलो. सर पेपर में क्वेश्चन आया था जिसमें अराइवल डिस्प्लेसमेंट निकालना था. आंसर उसमें फॉरवर्ड का पोर्ट एंड स्टारबोर्ड ड्राफ्ट दिया है, मिडशिप का पोर्ट एंड स्टारबोर्ड ड्राफ्ट दिया है, आंसर आपका पोर्ट एंड स्टारबोर्ड ड्राफ्ट दिया है. तो कैसे होगा ये वाले, बहुत करवा देंगे. ओके, ये आपने नहीं किया डिस्प्लेसमेंट का, मैंने नहीं कराया आपको. ये किए क्वेश्चन आपने नहीं किए. इसको कैसे निकालते हैं, ये बेसिकली आपके उन्होंने लिखा है, वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, ये आपका चीफ ऑफिसर के सिलेबस में आता है. बट एनीवे अगर नहीं किया तो एनीवे नेक्स्ट वीक इसी को पकड़ लेंगे फर्स्ट. ओके, ड्राफ्ट से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं. ओके, उसमें थोड़ी सी करेक्शंस लगती हैं बच्चे. ओके, सही 5 मार्क्स का आया था सही वाला क्वेश्चन. या वैसे तो ये बनता नहीं है आपके लेवल पे, बनता नहीं है ये क्वेश्चन तो है, बट एनीवे इट इज़ सिंपल. सो इसमें थोड़ी सी हम करेक्शंस हैं, सो डोंट वरी. सो वी स्टिल हैव अ टाइम. ठीक है, हमारे पास 5-6 दिन है, 4-5 डेज आते. 6 को है ना आपके पेपर, तो हमें एक सेशन भी मिल गया. सो एक सेशन में रिवीजन कर देंगे, एक सेशन में मैं आपको ये डिस्प्लेसमेंट का करा दूंगा. ओके, ठीक है सर.
या सो ड्राफ्ट से हैं, ड्राफ्ट को थोड़ी सी करेक्शन लगाते हैं। कैसे निकालते हैं? हॉग सैग होता है शिप में, फॉरवर्ड ड्राफ्ट कितना है, मिड शिप कितना है, हॉगिंग सैगिंग आपने पढ़ ली है, उसकी करेक्शन कैसे लगाते हैं। सो देयर आर 2-3 करेक्शंस फॉर स्ट्रीम्स, और ज़्यादा डिटेल में नहीं, हाउ टू कैलकुलेट दैट, इट इज़ वेरी इजी। एंड फाइनली फ्रॉम द पर्टिकुलर्स, फ्रॉम योर हिंडशिप पर्टिकुलर्स, वो हम उसको कर देंगे। ओके, सो इट इज़ वेरी इजी एंड ठीक है। एज अ सेकेंड ऑफिसर मैं वॉच कर रहा हूँ, तो मेरे को भी ये आना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है कि कार्गो कैलकुलेशन होती है, इसे हम ड्राफ्ट सर्वे कहते हैं ऑन द बल्क कैरियर्स पे। आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू हैव वर्कड ऑन द बल्क कैरियर्स, सो देयर दे डू इट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्गो लोडेड और डिस्चार्ज्ड। चलो, डोंट वरी। सो मैं देखता हूँ कि पहले तो मैं लिस्ट लिख लूँ, आपको 2-3 चीज़ें आपको मैं भेज देता हूँ। आई थिंक इसके गैस के नोट्स तो मैंने भेज दिए हैं, इसके नोट्स मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट। टाइम मिले जस्ट गो थ्रू दिस एंड देन नेक्स्ट वीक हम उसको कर लेंगे। ओके, तो इसके मैं नोट्स देखता हूँ वर्ड फॉर्म में थोड़े से बना के, क्या क्या करेक्शंस लगती हैं। ओके, तो ये मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। ड्राफ्ट सर्वे कहते हैं वैसे वैसे, कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ड्राफ्ट टू सेकंड मेट सीनियर। एंड टाइम मिले, इसको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। तो आपके पास जिस सैटरडे संडे है, जस्ट मेक अ प्लान, जैसे मैंने आपको दिखाया था, शो दिस होल्ड्स एंड कहाँ कहाँ क्या क्या कार्गो फिट कर सकते हो। ओके, एंड देन वी विल सी, 5-10 मिनट इस पे लगा देंगे। सो विल डिस्कस दिस, ये भी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन भी कर लेंगे, एंड जो एक एक दो दो न्यूमेरिकल आपका टैकल्स के एंड टैंकर्स के। बट आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट, टू एक्टिवली पार्टिसिपेट, ठीक है, ताकि हम जो 2 घंटे करें सो आपकी ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाए। दिस इज लाइक अ रिवीजन इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, सो यू विल स्टडी हेयर। ये 2 घंटे हम पूरी ताकि कार्गो किया। कुछ और डाउट है, टाइम मिलेगा, 1-2 चीज़ें आपकी, जैसे मैंने कहा था टिम्बर एंड IMDG, जिसके क्वेश्चन कॉमन रहते हैं और काफ़ी लोग गलती कर देते हैं। पूछा कुछ और होता है, लिख आप कुछ और देते हो या कम लिखते हो। चलो, ओके, एनीथिंग एल्स? या एक मैं आपको 1-2 नोट्स और भेजूंगा। आई डोंट नो अबाउट दैट ESP, व्हाट इज एनहांस सर्वे प्रोग्राम, उसकी भी थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ड्राफ्ट सर्वे, ESP कोरोजन, वो भी आपके सिलेबस में है। सो ये 2-3 नोट्स पढ़ने वाला ही है, आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो, एनीथिंग एल्स? गुड। सो दैट मीन्स अब आपने पास्ट पेपर अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, पढ़ रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। गुड। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? नो? No, sir. चलो, ओके देन, बाय बाय फॉर द डे। Thank you, sir. Thank you, sir. या निकाल लीजिए, ठीक है, वीकेंड में मिलता है। कुछ भी चीज़ है, छोटी सी भी चीज़ हमने कर भी ली है, कुछ नहीं समझ आई, इट डजंट टेक 5 मिनट्स। 5 मिनट्स नोबडी, दूसरों को भी समझ आ जाती है। कुछ कार्गो से है, मेट से है, मेट्रोलॉजी से अगर कुछ है, मेट्रोलॉजी का भी बच्चे पढ़ लीजिए, विंड ट्रायंगल एंड दिस कोडिंग डिकोडिंग, उसमें भी देखता हूँ मैं, टाइम मिलेगा तो। अदरवाइज ये आपको एक TRS के भी छोटे से नोट्स भेज, वैसे तो TRS आपकी बुक में है, अब वहाँ से उस आपके सिलेबस में नहीं है। समटाइम ओरल्स में सम सर्वेज दे आस्क यू, बात भी बनती है, क्योंकि उनकी थिंकिंग है कि यार आप सेकंड ऑफिसर हो तो आपको TRS की नॉलेज तो होनी चाहिए। तो आपकी सुब्रा साहब की बुक में वैसे है, कुछ चीज़ अगर लगती है, नहीं समझ आती, तब भी प्लीज़ रेज अ क्वेश्चन, अदरवाइज उसको लास्ट में पढ़ लीजिए। बट अदरवाइज फर्स्ट फॉर द रिटर्न्स, जो जो हमने किया है आई थिंक क्वाइट इनफ। इंस्ट्रूमेंट्स, उनके स्केचेस बनाने, एंड कहीं पे भी डाउट है, किसी चीज़ की प्रैक्टिस चाहिए, हमारे पास अभी टाइम है। वी गॉट 4 डेज नेक्स्ट वीक के। चलो, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।
थैंक यू सर। ओके, या वेलकम, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बच्चे, बाय, वेलकम।